गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है सिनर्जी। इसका मतलब होता है सहक्रिया या सहभागिता को कहा जाता है सिनर्जी। द एक्स्ट्रा एनर्जी, जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है आपस में मिलजुल कर, ठीक है। जो इंडिविजुअली आपके अंदर शक्ति होती है या एनर्जी होती है, उसको जब आप कोऑपरेशन करके उसको इंटेंसिफाई करते हो, वो होता है सिनर्जी, ठीक है। कोऑपरेशन या टीम वर्क को कहा जाता है सिनर्जी। कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, एसोसिएशन, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? मेल जोल या सहक्रिया, एक साथ जो मेल मिलाप करके जो काम किया जाता है वो होता है सिनर्जी। एंटीनिम क्या होगा इसका? डिस्कॉर्ड, डिसेंट, सीवरेंस, डिटैचमेंट, ये इसके एंटीनिम है। डिटैचमेंट मतलब अलग होना, सीवरेंस में भी क्या होता है? अलग होना। डिसेंट होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? आप में झगड़ा, आपस में जब झगड़ा हो जाए। डिस्कॉर्ड, ये भी क्या होता है? मतभेद। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, देयर आर ऑलवेज सम सिनर्जीज इन मर्जिंग सिमिलर बिजनेसेस टुगेदर। हमेशा जो है तब हमेशा उनमें सहभागिता होती है या सहक्रिया होती है जब दो बड़े बिजनेस या सिमिलर बिजनेस आपस में मर्ज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पोलेमिक्स। इसका मतलब होता है वाद विवाद या फिर आर्ग्यूमेंट को कहा जाता है पोलेमिक्स, या फिर जो डिबेट होती है वो होता है पोलेमिक्स। या फिर किसी प्रकार का जो डिस्प्यूट होता है, आपसी झगड़ा, वो होता है पोलेमिक्स। डिबेट, डिस्कशन, रैंगलिंग, ये इसके सिनोनिम है। रैंगलिंग मीन्स क्या होता है? जब कोई झड़प हो जाए किसी के बीच में। कंटेंशन, आपस में मतभेद। डिस्प्यूटेशन, ये भी इसके सिनोनिम है, ठीक है। और क्या होता है? कंट्रोवर्सी हो गया, जब किसी मैटर पर कंट्रोवर्सी हो जाए, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक आती है टर्फ वार, ये भी क्या होता है? वाद विवाद या फिर जो मुठभेड़ होती है वो होता है टर्फ वार। एंटोनिम है इसका नॉन कंट्रोवर्शियल या फिर अनकंट्रोवर्शियल, दोनों ही होता है। हारमनी, फ्रेंडशिप, ये इसके एंटोनिम है। हारमनी मतलब सामंजस्य या फिर जो आपसी तालमेल होता है। एग्जाम्पल इसका, सी डज नॉट वॉन्ट टू इन्वॉल्व हर सेल्फ इन पॉलिटिकल पोलेमिक्स। वो जो है नहीं चाहती अपने आप को एक जो राजनीतिक वाद विवाद होता है उसमें फंसाना, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है प्रोजेनिटर। इसका मतलब होता है जनक, या फिर ओरिजिनेटर को कहा जाता है प्रोजेनिटर। जब कोई किसी का जनक हो या फिर किसी का फाउंडर हो, इस संस्थापक हो, ठीक है, वो होता है प्रोजेनिटर। या फिर कोई पुरखा है, ठीक है, अग्रगामी है, जिसने शुरुआत की है किसी चीज़ की, ये होता है। एंसेस्टर, फाउंडर, फॉररनर, ये इसके सिनोनिम है। एंसेस्टर मतलब जो आपका पूर्वज है या फिर पुरखा है। फाउंडर जो किसी चीज़ का संस्थापक है। फॉररनर ये क्या होता है? कोई जो अग्रगामी होता है या फिर जो पूर्वगामी होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये इसके या फिर पूर्वज को बोला जाता है फॉररनर। तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है बिगेटर। इसका मतलब भी क्या होता है? जनक, ठीक है। प्रो क्रिएटर होता है जिसने शुरुआत में कुछ क्रिएट किया है, या फिर जो जनक है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? डिसेंडेंट, जो किसी का वंशज हो या फिर संतान हो, संतति हो। ऑफ स्प्रिंग, ये भी क्या होता है? संतान। प्रोजनी, वंशज या फिर संतान। सक्सेसर, जो किसी का वारिस हो या फिर जो उत्तराधिकारी है। तो ये है इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ द प्रोजेनिटर्स ऑफ द न्यू म्यूजिक। वह जो है नया म्यूजिक का जनक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है फेबल। इसका मतलब होता है किस्सा या फिर अ शॉर्ट स्टोरी को कहा जाता है फेबल। जो एक छोटी कहानी होती है, दंत कथा होती है, या फिर कोई किस्सा है, कहानी है, या फिर कोई फिक्शनल स्टोरी है, झूठी कहानियाँ होती हैं जो, वो होता है फेबल। मोरल, स्टोरी, पैरेबल, ये इसके सिनोनिम है। पैरेबल मतलब कोई नीति कथा या फिर कहावत या फिर कोई दृष्टांत होता है, वो होता है पैरेबल। एक और वर्ड होता है एलेगोरी। इसका मतलब भी क्या होता है? कोई नीति कथा या फिर कहानी, दृष्टांत, इसे कहा जाता है। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो एक्चुअलिटी है या फिर मटेरियलिटी है, सर्टेनिटी है, जो निश्चितता है, वेरिटी, सत्यता को कहा जाता है। या फिर जो नॉन फिक्शनल है, वास्तविक है, जो ऑनेस्टी है, ये इसका एग्जाम्पल है इसका, इट वॉज सो क्लियरली अ मॉरल फेबल। यह स्पष्ट रूप से एक नैतिक कथा थी,
ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है चिक। इसका मतलब होता है टिप टॉप या फिर स्टाइलिश को कहा जाता है चिक। स्टाइलिश मतलब जो मॉडर्न टाइप का है या फैशनेबल है जो, ठीक है, वो होता है चिक। या फिर जो काफ़ी स्मार्ट है, सुंदर है, एलिगेंट है, मॉडर्न है, एक्सक्लूसिव है, ये इसके सिनोनिम है। एक्सक्लूसिव मतलब जो विशिष्ट प्रकार का है या फिर एकमात्र है अपने आप में, ठीक है ना, या फिर काफ़ी विशिष्ट है, काफ़ी अलग है, ये होता है। वॉगिस, रैकिसनेस, ये भी इसके सिनोनिम है। वॉगिस मतलब जो फैशनेबल है, काफ़ी स्टाइलिश है। रैकिसनेस ये भी क्या होता है, जो काफ़ी स्टाइलिश होता है। एंटीनिम है इसका ओल्ड फैशन्ड, शैबी, आउटमोडेड, इन एलिगेंट, ये इसका एंटीनिम है। इन एलिगेंट मतलब जो सुंदर है, इन एलिगेंट जो क्या है, बदसूरत है, ठीक है। आउटमोडेड है जो पुराना, जिसका डेट जा चुका है, आउटमोडेड। और शैबी, शैबी मीन्स क्या होता है, जो गंदा है, मैला कुचेला है। ओल्ड फैशन्ड है, ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका सी लुक्स सो चिक इन दैट ब्लैक ड्रेस। वो जो है उस ब्लैक ड्रेस में काफ़ी टिप टॉप दिखती है या फिर स्टाइलिश दिखती है या फिर इस सुंदर दिखती है। ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कंडोन। इसका मतलब क्या होता है, माफ़ करना या फिर एक्सक्यूज को कहा जाता है कंडोन। मतलब किसी को नज़रअंदाज करना या फिर माफ़ करना, ठीक है। ओवरलुक, पार्डन, फॉरगिव, ये इसके सिनोनिम है। ओवरलुक मतलब जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की गलती को क्या करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, मतलब माफ़ कर देते हैं। तो ये इसका सिनोनिम है। एक वर्ड है रेमिट। इसका मतलब है क्या होता है, माफ़ करना या फिर किसी का किसी को क्षमा करना या किसी का जो ऋण है उसको माफ़ करना, ये भी होता है रेमिट का मतलब। एक ईडियम आती है टर्न अ ब्लाइंड आई। इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को नज़रअंदाज करना, मतलब किसी की तरफ आप टर्न अ ब्लाइंड आई कर रहे हो, मतलब क्या है, आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे बच्चों की गलती है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर कंडेम करना, पनिश करना, माइंड करना, ठीक है। हीट करना, हीट मतलब किसी पर ध्यान देना, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका वी कैन नॉट कंडोन चाइल्ड एब्यूज़। जो बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है हम उससे माफ़ नहीं कर सकते, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है ल्यूडिकरस। इसका मतलब होता है उटपटांग या फिर अपसर्ड को कहा जाता है ल्यूडिकरस, या फिर जो हास्यास्पद है या फिर जो बेतुका है, ठीक है, ये होता है ल्यूडिकरस। जैसे कि या फिर जो उपहासपूर्ण है, यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, जो डॉगी है उसको टहलाने के लिए एक हेलीकॉप्टर चल रहा है, काफ़ी उटपटांग सा लग रहा है, बेतुकापन लग रहा है, ठीक है, अपसर्ड लग रहा है। बिजार, कॉमिकल, लाफेबल, ये इसके सिनोनिम है। बिजार मतलब क्या होता है, जो अजीब है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। आउटलैंडिश होता है, हास्यास्पद को कहा जाता है आउटलैंडिश, ठीक है, जो क्या है, बेतुका है या हास्यास्पद है। बर्लेस्क, अभी हमने कल ही पढ़ा था, बर्लेस्क मतलब भी क्या होता है, जो काफ़ी हास्यास्पद है। जैनी, फार्सिकल, ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी क्या होता है, हास्यास्पद होता है या फिर जो हास्यजनक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो काफ़ी सीरियस है, सेंसिबल है, लॉजिकल है, सोलेम है, सोलेम मतलब गंभीर या फिर जो काफ़ी सीरियस है, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका इट वॉज अ ल्यूडिकरस स्टेटमेंट मेड बाई हर। उसके द्वारा जो ये टिप्पणी की गई ये काफ़ी हास्यास्पद थी या फिर उटपटांग थी या अपसर्ड थी, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रिवेटिंग। इसका मतलब होता है जो दिलचस्प है या फिर अट्रैक्टिव है, जो आपको आकर्षित करे या अपनी तरफ मोहित करे, वो होता है रिवेटिंग। एंथ्रोलिंग, बीविचिंग, फैसिनेटिंग, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे या आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। एब्जॉर्बिंग, इंगेजिंग, जो आपको इंगेज करके रखे। फैसिनेटिंग होता है। और कंपेलिंग, ये भी इसका एक सिनोनिम है। हिप्नोटिक, जो आपको हिप्नोटिक करके रखे या फिर जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे। स्पेल बाउंडिंग को कहा जाता है मंत्रमुग्ध करना। कैप्टिवेटिंग, जो आपको आकर्षित करे। इनग्रॉसिंग हो गया, ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो काफ़ी बोरिंग है, मोनोटोनस है। मोनोटोनस मतलब जो बोरिंग है या फिर जो जीर्ण अवस्था में या काफ़ी पुराना हो चुका है। ड्रैब, ड्रैब मीन्स भी क्या होता है, काफ़ी पुराना। टीडियस, जो काफ़ी बोरिंग है, तो ये इसका एंटीनिम है। तो गाइज अगला वर्ड है मैली। इसका मतलब क्या होता है, हाथापाई या फिर फाइट को कहा जाता है मैली। जब कहीं पे इस तरीके से झड़प हो जाए या फिर हंगामा हो जाए, वो होता है मैली। स्कर्मिस,
कॉम्बैट, एनकाउंटर, ये इसके सिनोनिम है। स्कर्मिश भी क्या होता है, कोई झड़प या फिर कोई हंगामा, ठीक है। टसल होता है, फ्रैकस, रम्पस, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, जो आपस में मुठभेड़ हो या फिर जो आपस में हाथापाई हो रही हो, ये होता है। ब्रॉयल, अफ्रे, ये भी इसके सिनोनिम है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और क्या होता है, फ्रे, रकस, ये भी ध्यान रखना, इनका मतलब क्या होता है, हाथापाई। एंटीनिम क्या होगा इसका, पीस, एकॉर्ड, कनकॉर्ड, हार्मनी, पैसिफिकेशन, ये इसके एंटीनिम है। इनका मतलब क्या होता है, शांति। एकॉर्ड में क्या होता है, जो आपस में सहमति होती है। कनकॉर्ड, ये भी क्या होता है, सहमति। हार्मनी, सामंजस्य या फिर मेल जोल या फिर जो तालमेल होता है। पैसिफिकेशन, शांतिकरण या फिर जो समझौता होता है, वो होता है पैसिफिकेशन। एग्जाम्पल इसका, सेवरल पीपल वर हर्ट इन द मैली, बहुत सारे लोग जो है हाथापाई में हर्ट हुए या फिर वो काफ़ी घायल हो गए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है पुट योर 2 सेंट्स इन। इसका मतलब क्या होता है, से योर ओपिनियन। जब आप अपना जो ओपिनियन है, ठीक है, उसको उजागर करते हो, उससे कहा जाता है पुट योर 2 सेंट्स इन। जैसे एग्जाम्पल है, आई पुट माई 2 सेंट्स इन एट द मीटिंग, मैंने जो है अपना जो ओपिनियन है वो मीटिंग में दिया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है आई हैड 1 टू मैनी। इसका मतलब क्या होता है, ड्रिंक टू मच एल्कोहल, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट ड्राइव, आई हैड 1 टू मैनी, मतलब मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर ली है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है ऑल इन वन पीस। इसका मतलब क्या होता है, जब आप सेफली हो या फिर जब आप सुरक्षित हो, उससे कहा जाता है ऑल इन वन पीस, ठीक है। अपने मूल अवस्था में है या ओरिजिनल अवस्था में है जब। जैसे एग्जाम्पल है, ही गॉट होम फ्रॉम द पार्टी ऑल इन वन पीस, वो जो है पार्टी से बिल्कुल सेफली घर पहुंचा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है थ्रो इन द टावल। इसका मतलब क्या होता है, गिव अप करना या छोड़ देना या पीछे हटना, ये होता है थ्रो इन द टावल। जैसे एग्जाम्पल है, आफ्टर लूजिंग हिज क्वीन द चेस प्लेयर थ्रू इन द टावल एंड रिजाइंड। अपनी क्वीन को हार जाने के बाद जो चेस प्लेयर है उसने जो है गिव अप कर दिया या छोड़ दिया या फिर पीछे हट गया, ठीक है, और रिजाइन कर दिया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज के रूट वर्ड हैं, रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी। ए और एन वाला चल रहा था, ठीक है। तो ए और एन का मतलब क्या होता है, विदाउट, मतलब या फिर किसी चीज़ का अपोजिट। किसी के आगे ए और एन लगता है तो वो मीनिंग क्या देता है, उसका अपोजिट जो उसका मीनिंग निकल रहा होता है। और आई ए क्या होता है, इलनेस या फिर डिजीज को कहा जाता है आई ए। किसी वर्ड के पीछे आई ए लगा मतलब क्या है, वो किसी बीमारी को डिनोट करेगा, ठीक है ना। अब जैसे वर्ड है यहाँ पे अमॉर्फस, ये तो कल कर दिया था शायद हमने, ओहो ये कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने पता नहीं कहाँ बना दिया है। तो गाइज़ माफ़ करना यार, इसमें फिर से रिपीट हो गया। तो जो है चलो इसको ही वो करते हैं, बाकी फिर हम कल स्टार्ट करेंगे नया वाला। अमॉर्फस मतलब क्या होता है, रिवीजन हो जाएगा आपका फिर से, ठीक है। इसका मतलब होता है विदाउट डेफिनिट फॉर्म या फिर फॉर्मलेस को कहा जाता है अमॉर्फस, या फिर अनडिफाइनेबल को कहा जाता है अमॉर्फस, जो बिना आकार का है। मॉर्फ मतलब क्या होता है, फॉर्म, जो किसी प्रकार का आकार है, और आगे अमॉर्फस लिख किया तो जो आकारहीन है या बिना आकार का है वो होता है अमॉर्फस। अगला वर्ड है एनीमिया। इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। ये एक बीमारी है, आई ए लग गया ना पीछे तो मतलब बीमारी है। एमिया मतलब क्या होता है, वैसे भी ये यहाँ पे आई ए काम नहीं करेगा, पूरा का पूरा एमिया है। इसका मतलब क्या होता है, ब्लड कंडीशन। तो जो किसी की ब्लड कंडीशन है, आगे ए लग गया मतलब कैसा है, खून की कमी को दिखा रहा हो, ठीक है। इसका कुछ अलग मीनिंग दे रहा है, अपोजिट मीनिंग टाइप का दे रहा है। तो जिसके अंदर खून की कमी है उसे कहा जाता है एनीमिया। अगला वर्ड है एनाल्जेसिया। इसका मतलब क्या होता है, द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन, जिसके अंदर दर्द की कमी हो, जिसके अंदर दर्द महसूस ना हो रहा हो, उससे कहा जाता है एनाल्जेसिया। किसी का पैर सो जाता है या किसी के पैर में कुछ ऐसी चोट लग जाती है उसके बाद उससे दर्द होना बंद हो जाता है, या फिर कई बार तो डॉक्टर खुद लगाते हैं एनेस्थीसिया, फिर उससे क्या है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो जो जिसके अंदर ये बीमारी आ जाए,
IA लगा है ना पीछे, तो ये एक डिजीज है जिसके अंदर ये बीमारी आ जाए वो होता है। यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड यूज हुआ है ALG, इसका मतलब क्या होता है पेन। तो जिसको पेन हो आगे ए लग गया, तो जिसको पेन ना हो IA लग गया, तो जिसको बीमारी हो इस चीज़ की, ठीक है। तो ये है। अगला वर्ड है एनाल्जेसिक, इसका मतलब क्या होता है अ ड्रग दैट रिलीव्स पेन, मतलब एक ऐसी दवाई जो आपके दर्द को कम कर दे। हाँ ये है एनाल्जेसिक। ऊपर क्या था जिससे कि जो बीमारी होती है इसकी, ठीक है। और नीचे क्या है, जब आप कोई ड्रग लेकर आप अपने दर्द को कम करो, जैसे डॉक्टर करता है एनाल्जेसिक, वो एनेस्थीसिया देता है और फिर ऑपरेशन शुरू करता है ताकि उसके उस पार्ट में दर्द ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड यूज हुआ है ALG, इसका मतलब क्या होता है पेन। तो ये हो गया। अगला वर्ड है एमनेस्टी, इसका मतलब क्या होता है किसी को पार्डन करना या किसी को अपराध क्षमा करना, रिप्रीव करना, कंडोनेशन, ये इसके सिनोनिम है। यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड यूज हुआ है MNE, इसका मतलब क्या होता है माइंड, ठीक है ना। ये हमने कल भी पढ़ा, कल का तो है ये पूरा। एमनेसिया, इसका मतलब क्या होता है लॉस ऑफ मेमोरी या याददाश्त खो जाने को कहा जाता है एमनेसिया। MNE माइंड होता है, IA कोई बीमारी है, तो आगे A लगा है तो माइंड का खो जाना, मतलब क्या है इसका अपोजिट दिखा रहा है। तो जिसकी याददाश्त चली जाए, ठीक है, जिसको कुछ भी याद ना रहे, ठीक है ना, ये भी एक बीमारी है। तो ये होता है एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी या याददाश्त का खो जाना। तो ये होंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो में।